ओडिशा के भुवनेश्वर में 18 अप्रैल 2026 को फेमिना मिस इंडिया 2026 का 61वां ग्रैंड फिनाले हुआ। गोवा की साध्वी सतीश सैल ने 30 लड़कियों को पीछे छोड़कर मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का खिताब अपने नाम किया। निकिता पोरवाल ने उन्हें क्राउन पहनाया। महाराष्ट्र की राजनंदिनी पवार फर्स्ट रनर अप बनी और यूनियन टेरिटरी की श्री अद्वैता सेकंड रनर अप रहीं। साध्वी की जीत ने सबको हैरान कर दिया। उनकी सुंदरता, होशियारी और 7 भाषाओं पर पकड़ ने जजों को प्रभावित किया। अब वे भारत का प्रतिनिधित्व मिस वर्ल्ड में करेंगी। सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें और वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहे हैं। लोग उनकी कहानी जानना चाहते हैं। साध्वी सतीश सैल का यह खिताब जीतना गोवा के साथ साथ पूरे देश के लिए गर्व की बात है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या ही ये पूरा मामला। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं साध्वी सतीश सैल के जीवन के बारे में। दरअसल साध्वी सतीश सैल का जन्म 15 जुलाई 1998 को मुंबई में हुआ था। उनका परिवार मूल रूप से कर्नाटक के करवार से ताल्लुक़ रखता है, लेकिन वे गोवा में ही पली बढ़ी। गोवा के समुद्री किनारे गांव, मछुआरों और कारीगरों के बीच उनका बचपन बीता। वहां की सादगी और मेहनत ने उन्हें काफ़ी हद तक मजबूत बनाया। परिवार के सदस्यों के बारे में ज़्यादा जानकारी मौजूद नहीं है। वे एक साधारण परिवार से ताल्लुक़ रखती हैं, जहाँ संस्कृति और परंपराओं का खास ध्यान रखा जाता है। साध्वी ने गोवा में रहकर अपनी जड़ों से जुड़ाव महसूस किया। बाद में वे करवार भी गईं, जहां से वे मूल रूप से जुड़ी हुई हैं। इस बदलाव ने उन्हें खुली सोच और ढेर सारा आत्मविश्वास दिया। साध्वी की पढ़ाई काफ़ी अच्छी रही। उन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई अमृता विद्यालय से पूरी की। फिर उन्होंने कनाडा की यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया से इकोनॉमिक्स और इंटरनेशनल रिलेशंस में डबल मेजर किया। वे 7 भाषाएं पढ़, लिख और बोल सकती हैं। इनमें कोंकणी, मराठी, कन्नड़, स्पेनिश, पुर्तगाली, अंग्रेजी और हिंदी शामिल है। पढ़ाई के बाद वे मॉडलिंग और बिजनेस में उतरी। कई रनवे शो किए और ब्रांड कैंपेन जैसे कैलिफोर्निया बरीटो के लिए काम किया। वे एंटरप्रेन्योर भी हैं। उनको मिट्टी के बर्तन बनाना, मधुमक्खी पालना, टैक्सीडर्मी, फोटोग्राफी, स्केचिंग और बैडमिंटन का काफ़ी शौक है। वे डीफ और डम्ब यानी उन बच्चों के लिए काम करती हैं जो बोल और सुन नहीं सकते। मिस इंडिया से पहले वे कई जगह अपनी मेहनत के जरिए उपलब्धियों को हासिल कर चुकी थीं। साध्वी सतीश सैल की मिस इंडिया 2026 वाली कहानी शुरू होती है मार्च 2026 से। उस समय गोवा की तरफ से उन्हें चुना गया। वे गोवा को रिप्रेजेंट कर रही थीं। 24 मार्च को खबर आई कि साध्वी फेमिना मिस इंडिया 2026 के फिनाले में हिस्सा लेंगी। गोवा के लोग काफ़ी खुश थे क्योंकि वे लोकल लड़की थीं। उन्होंने 23 दिन का कैंप शुरू किया। भुवनेश्वर जाने से पहले वे तैयारियों में लगी हुई थी। कैंप में वे 29 अन्य लड़कियों के साथ रहीं। ट्रेनिंग, वॉक, टैलेंट और इंटरव्यू की तैयारी हुई। साध्वी ने अपनी 7 भाषाओं का इस्तेमाल करके जजों को प्रभावित किया। वे इकोनॉमिक्स की पढ़ाई और ग्लोबल अनुभव की वजह से औरों के बीच अपनी एक अलग पहचान बनाने में सफल हुई। अप्रैल 2026 के पहले हफ्ते में कैंप जोरों पर था। साध्वी ने गोवा के ग्रामीण इलाकों की कहानियां शेयर की। उन्होंने बताया कि मछुआरे और कारीगर कैसे मेहनत करते हैं। यह सब उन्हें अपनी जड़ों से जोड़ता था। 10 अप्रैल तक वे फिटनेस और स्टेज परफॉर्मेंस पर फोकस कर रही थीं। 15 अप्रैल को वे भुवनेश्वर पहुंच गईं। KIIT यूनिवर्सिटी में रिहर्सल शुरू हुआ। 18 अप्रैल 2026 की शाम को ग्रैंड फिनाले हुआ। 30 लड़कियां स्टेज पर थीं। मंच पर मनीष पॉल और सारा जेने डियाज ने होस्टिंग की। परफॉर्मेंस, फैशन और टैलेंट राउंड हुए। फिनाले में साध्वी ने सिल्वर और ब्लैक गाउन पहना। उनके गाउन में इल्यूजन इफेक्ट था, ऊपर बॉडी फिटेड और नीचे फ्लेयर वाला। मिनिमल ज्वेलरी, ड्रॉप इयरिंग्स और सिल्वर हील्स के साथ उनका लुक कमाल का लग रहा था। बाल हाफ पिनअप थे और मेकअप ग्लॉसी। जजों ने उनमें ब्यूटी, इंटेलिजेंस और कॉन्फिडेंस देखा। टॉप 3 में पहुंचने पर वे राजनंदिनी पवार और श्री अद्वैता के साथ स्टेज पर थीं। आखिर में साध्वी का नाम मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 के लिए घोषित हुआ। निकिता पोरवाल ने साध्वी को क्राउन पहनाया। राजनंदिनी फर्स्ट रनर अप और श्री अद्वैता सेकंड रनर अप बनी। विनर की अनाउंसमेंट होते ही पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। 19 अप्रैल 2026 की सुबह साध्वी की जीत की खबर हर जगह फैल गई। उन्होंने कहा कि मुझे ये सब बहुत सररियल लग रहा है। हम सब ने अच्छा समय बिताया। हम देश को ग्लोबल स्टेज पर गर्व करवाना चाहते हैं। उनके इंस्टाग्राम अकाउंट @सैल साध्वी पर पोस्ट वायरल हो रही थी। इस खिताब को जीतने के बाद उनके फॉलोअर्स भी बढ़ते चले गए। गोवा सरकार और KIIT यूनिवर्सिटी ने भी उन्हें उनकी जीत की बधाई दी। लोग उनकी तस्वीरें शेयर कर रहे थे। राजनंदिनी ने कहा कि यह अनुभव उनके सपनों को आगे बढ़ाएगा। श्री अद्वैता ने भी इस दौरान अपनी खुशी जाहिर की।
उसी दिन दोपहर तक साध्वी की फिनाले वाली यूट्यूब वीडियो और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्रेंड कर रही थी। कई न्यूज़ चैनल्स ने उनके इंटरव्यू किए। उन्होंने बताया कि गोवा के साधारण जीवन से निकलकर यह सफ़र उनके लिए कितना खास था। उन्होंने अपनी पढ़ाई और मॉडलिंग का भी जिक्र किया। शाम तक मिस वर्ल्ड 2027 के लिए उनकी तैयारियों की खबरें आने लगी। वे अब भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। लोग उनके 7 भाषाओं के ज्ञान और सोशल वर्क की तारीफ कर रहे थे। साध्वी ने पोस्ट किया कि वे अपनी जिम्मेदारियों को समझती हैं। उन्होंने बच्चों के पोषण वाले काम को आगे बढ़ाने की बात कही। उनके परिवार ने भी उनकी जीत की खुशी मनाई। उनकी इस जीत के बाद पूरे गोवा में जश्न का माहौल था। कई ब्रांड्स ने उनसे संपर्क किया। उनकी पुरानी रनवे वीडियो फिर से वायरल हुई। 21 अप्रैल को वे भुवनेश्वर से गोवा वापस लौटेंगी। उनकी इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स 50,000 पार कर गए हैं। वे पोल्ट्री और बी कीपिंग जैसी अपनी हॉबीज शेयर कर रही थी। लोग उनके सादे स्टाइल और स्मार्ट दिमाग को पसंद कर रहे थे। अगले कुछ दिनों में साध्वी अपनी नई जिंदगी की प्लानिंग शुरू करेंगी। वे मिस वर्ल्ड की तैयारियों में लग गई हैं। साध्वी ने कहा कि यह जीत सिर्फ उनकी नहीं बल्कि पूरे गोवा और उसके साथ साथ पूरे भारत की जीत है। उन्होंने इस खिताब को जीतने के लिए इंटरनेशनल रिलेशंस की पढ़ाई का फायदा उठाया। सोशल मुद्दों पर बोलने लगी। उन्होंने अपने सभी फैंस को थैंक यू कहा। उनकी कहानी युवाओं को प्रेरित कर रही है। हर कोई देख रहा है कि उनकी मेहनत और सच्चाई से सपने पूरे होते हैं। साध्वी अब देश की नई आइकन बन चुकी हैं। उनकी यात्रा जारी है और हर कदम पर वे गोवा की साध्वी को साथ लेकर आगे बढ़ रही हैं। अब इस पूरी कहानी को लेकर, साध्वी को लेकर और उनके स्ट्रगल को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।